मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है और आज ही की स्ट्रगल कल की सक्सेस स्टोरी बनेगी, क्योंकि जो रुकता नहीं है वो झुकता नहीं है। तो अपने फर्ज निभाओ, मेहनत करो, बुलंदियां खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट वालों का अप्रैल 2026 उनके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ग्रहों के गोचर के अनुसार उनको अप्रैल के महीना में क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, किन किन चीजों में उनको सावधानियां बरतनी चाहिए और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, भागीदारी में काम कर रहे हैं तो आपका भागीदारी में काम कैसा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा नहीं साथ देगा, और इनकम आपका कैसा होगा और इनकम के साथ साथ आपका सेविंग्स कैसा अप्रैल के महीना में होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कुंभ लग्न का मार्च 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में अप्रैल के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, यानी कि जिस दिन आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और किन किन तारीखों को आपको अप्रैल के महीना में अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अप्रैल के महीना में कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि अप्रैल के महीना में आपको ज्यादा शुभ परिणाम मिले, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये कुंभ लग्न वालों के अप्रैल 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और यहाँ पे देखिए, जहां पे येलो मार्किंग बन रहा है वहां पे अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। एक चीज दोस्तों मैं आपको और समझाना चाहूंगा शुरुआत में ही कि जिस भाव के बारे में मैं बात करूंगा ना तो उस भाव में वो येलो मार्किंग चला जाएगा। यानी कि जब मैं लग्न के बारे में बात करूंगा तो लग्न पे येलो मार्किंग रहेगा, जब दूसरे तीसरे चौथे पांचवें ऐसे कर करके 12वें भाव में जब मैं बात करूंगा तो 12वें भाव तक ये मार्किंग जाता जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी जाए। तो दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु, मंगल और बुध आपके लग्न पे बैठे हुए हैं। वहीं शनिदेव और सूर्य आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। केतु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। और अप्रैल के महीना में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा मंगल का। मंगल जो कि आपके लग्न यानी कि कुंभ राशि में विराजमान थे, वे आपके दूसरे भाव यानी कि मीन राशि में 2 अप्रैल को गोचर करेंगे। वहीं बुध का गोचर अप्रैल के महीना में 2 बार हो रहा है। पहला गोचर होगा 11 अप्रैल को। बुध आपके लग्न से आपके दूसरे भाव यानी कि मीन राशि में वे 11 अप्रैल को गोचर करेंगे और 11 अप्रैल से 29 अप्रैल तक वे आपके दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। और 30 अप्रैल को आपके मीन राशि से निकल करके आपके मेष राशि यानी कि आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। वहीं सूर्य 14 अप्रैल को आपके दूसरे भाव यानी कि मीन राशि से निकल करके मेष राशि में गोचर करेंगे। और शुक्र आपके तीसरे भाव यानी कि मेष राशि से वृषभ राशि यानी कि अपने घर में ही 19 अप्रैल को गोचर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं ना तो लग्न पे आपके राहु विराजमान है, मंगल विराजमान है, बुध विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। देखिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर हो रही है। सोचने की बात करूं तो आप कोई भी चीज आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोच रहे हैं, यानी कि बहुत ही डीपली एनालिसिस आप कोई भी काम को लेकर के कर रहे हैं। हालांकि आपके स्वभाव में जो क्रोध बढ़ा हुआ था उसमें 2 अप्रैल से आपको सुधार देखने मिलेगा और आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक भी रह रहे हैं। बुध आपके लग्न पे विराजमान है तो कोई भी काम आप कर रहे हैं समझदारी और बुद्धिमानी से तो 100% आप निर्णय ले रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स में आपको सुधार देखने के लिए 10 अप्रैल से मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के सोच समझ करके निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण रहेगा 10 अप्रैल तक। और आपके लग्न के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है, तो आपके परिवार वालों को लेकर के आपका फोकस रह रहा है और सेविंग्स के बारे में भी आप विचार कर रहे हैं।
और अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, सूर्य विराजमान है, मंगल 2 अप्रैल को विराजमान होंगे और बुध 11 अप्रैल को विराजमान होंगे। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के लिए आपको शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। तो सेविंग्स को लेकर के आपको निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनके लाभ के योग बन रहे हैं और उनके काम से उनके सेविंग्स के योग भी बन रहे हैं। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सेविंग्स तो करा रहे हैं पर अनवांटेड खर्चों को आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो सेविंग्स जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपको आपके सेविंग्स को तोड़ने के पहले 10 बार सोचना है, सोच समझ करके पैसे को निकालें, अनवांटेड खर्चे से बचें। और सूर्य आपके दूसरे भाव में विराजमान है और सूर्य जो है, सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी है, जो कि दूसरे भाव में 15 मार्च से 13 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। तो 15 मार्च से 13 अप्रैल का जो समय आपके लिए बनाना है, अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके सेविंग्स के योग बने। अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है तो आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके सेविंग्स के योग बने हैं। और खासकर 13 अप्रैल तक ना, अगर कोई सेविंग्स करना भी है ना, तो अपनी स्पाउस द्वारा आप सेविंग कीजिए, यानी कि स्पाउस को पैसा दीजिए, उनसे सेव कराइएगा, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और मंगल जब 2 अप्रैल को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, तो मंगल जो है आपके तीसरे भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है, जो कि दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, काम के लिए अगर आपको कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है ना, तो भाग दौड़ को अवॉइड नहीं कीजिएगा, भाग दौड़ कीजिएगा, क्योंकि जो भाग दौड़ आप करेंगे उससे आपको 100% रिजल्ट देखने मिलेगा। तो भाग दौड़ को अवॉइड नहीं करना है। हालांकि बुध जब 11 अप्रैल से आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे और 29 अप्रैल तक आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, तो आपके अचानक धन लाभ के योग बना रहे हैं। पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अनवांटेड खर्चे भी निकल रहे हैं, जिसके कारण सेविंग्स टूट सकता है। तो इस चीज का ध्यान दें, पैसे तोड़ने के पहले 10 बार सोचें, ऐसे ही पैसे को ना तोड़ें। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो अगर आपके बड़े बच्चे कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या फिर साधना से संबंधित काम कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग मेडिटेशन भी बोलते हैं, उससे संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है, सूर्य 14 अप्रैल को विराजमान होंगे और बुध 30 अप्रैल को विराजमान होंगे। और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, तीसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है, तो 18 अप्रैल तक अगर आपको काम के लिए कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है ना, तो भाग दौड़ को छोड़िएगा मत, भाग दौड़ जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप भाग दौड़ करेंगे उससे आपको रिजल्ट देखने मिलने वाला है। और सूर्य जब 14 अप्रैल को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। आपके स्पाउस और भागीदार से आपको हिम्मत भी मिलेगा। हालांकि बुध जब 30 अप्रैल को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो कभी कभी पराक्रम में आप कमी महसूस करेंगे, पर आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनसे आपको हिम्मत मिलेगी। और अब आपके चौथे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके शुक्र जब 19 अप्रैल को विराजमान होंगे, तो शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है 19 अप्रैल से। तो 19 अप्रैल से माता से जो छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे, विवाद हो रहे थे, उसमें आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने मिलेगा। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई लग्जरी से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा और उनके काम में उनको सुधार देखने के लिए मिलने वाला है। और अब आपके 5वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में 1 अप्रैल तक पड़ रही है।
देखिए, पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। गुरुदेव आपके पांचवें भाव में विराजमान है, तो स्टूडेंट्स जो हैं उनके पढ़ाई को लेकर के निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव जो हैं आपके दूसरे और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि पांचवें भाव में आपके विराजमान है। तो जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी स्टूडेंट्स हायर स्टडीज का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है। और अगर वे पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं तो उनका भाग्य भी अच्छा साथ अप्रैल के महीना में देने वाला है। प्रेम संबंध के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, तो मतभेद से बचें। हालांकि यहाँ पे प्रेमी या प्रेमिका द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं, और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी भी प्रकार का एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से भी उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और जो साधना से संबंधित काम करते हैं, यानी कि मेडिटेशन से संबंधित काम करते हैं, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य अच्छा साथ देने वाला है। और आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनके स्वभाव में जो थोड़ा आपको जिद देखने मिल रहा था ना 23 फरवरी से, उसमें भी आपको 1 अप्रैल से सुधार देखने मिलेगा। और अब आपके छठवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर जब चंद्रमा 11 और 12 तारीख को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, या फिर 23, 24 और 25 तारीख को आपके छठवें भाव में विराजमान होंगे, तो अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ खर्चा होता रहेगा ना, तो खर्चा जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन तारीखों को अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो आपको उसका शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा है ना, तो 11, 12 तारीख या 23, 24, 25 तारीख को कोई खर्चा अगर हो रहा है तो खर्चा को रोकिएगा मत, खर्चा कर दीजिएगा। जो खर्चा आप करेंगे उससे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलने वाला है। हालांकि 11, 12 और 23, 24 और 25 तारीख को थोड़ा आप अपने आप में डिप्रेस्ड महसूस कर सकते हैं, अनवांटेड चिंता आपको हो सकता है, थोड़ा बहुत निराश आप महसूस कर सकते हैं। और अब आपके 7वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है। देखिए, 7वें भाव में केतु विराजमान है तो आपकी स्पाउस या भागीदार को प्रेडिक्ट करना मुश्किल जा रहा है। वे बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। हालांकि मैं सोचने की बात करूं तो उन लोग का एनालिसिस बहुत ही डीप थिंकिंग के साथ हो रहा है, और उनके स्वभाव में जो थोड़ा सा आपको क्रोध देखने मिल रहा था, उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 1 अप्रैल से मिलेगा। और अब आपके 8वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है पूरे अप्रैल के महीना में। तो आपकी ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे विवाद और मनमुटाव दोनों हो सकते हैं पूरे अप्रैल के महीना में, तो विवाद और मनमुटाव से बचें। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, या किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में भी थोड़ा उनको मेहनत करना है, क्योंकि अगर मेहनत करेंगे तो जाके रिजल्ट देखने मिलने वाला है। मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। हालांकि देखिए, आप परिश्रम करिए, परिश्रम जब आप करेंगे, यानी कि मेहनत जब आप करेंगे, तो आपको उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और अब आपके 9वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है 2 अप्रैल से, शुक्र की दृष्टि शुक्र के घर में पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि 14 अप्रैल से आपके 9वें भाव में पड़ रही है, और बुध की दृष्टि भी 30 अप्रैल से आपके 9वें भाव में पड़ रही है। देखिए, भाग्य की अगर मैं बात करूं तो आपका भाग्य पूरे अप्रैल के महीना अच्छा साथ देने वाला है। कोई सरकारी काम का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे सरकारी काम को लेकर के भाग्य आपका साथ देगा। और 9वें भाव आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है, तो किसी भी किस्म के विवाद में मत पड़िएगा, विवाद को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके और आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस के साथ संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है, पर वे स्वभाव में 2 अप्रैल से थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे। छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से बचें। और अब आपके 10वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शुक्र की दृष्टि 19 अप्रैल से पड़ेगी, और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके लग्न पे विराजमान होंगे 23 फरवरी से, और 1 अप्रैल तक आपके लग्न पे विराजमान रहेंगे।
तो आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे और 2 अप्रैल से आपके काम में जो आप मेहनत करेंगे ना, तो उसका आपको लाभ भी 100% दिखेगा और आपके पिता के द्वारा भी आपके लाभ के योग 2 अप्रैल से बन रहे हैं। और अब आपके 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो इनकम को लेकर के आपको मिला जुला फल मिल रहा है, यानी कि जितना मेहनत कीजिएगा काम में वैसा इनकम होगा। तो मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट देखने मिलेगा। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपके काम में मेहनत कीजिए, आपको रिजल्ट अपने आप देखने मिलने लग जाएगा। पर आपको मेहनत करना है, मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेहनत करें। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं और नई नौकरी की तलाश में हैं, देखिए जॉब आपको मिलेगा, पर जब इनकम की बात आएगी ना, तो इनकम को लेकर के थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा, यानी कि सैलरी नेगोशिएशन में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा। व्यापार भी कर रहे हैं, व्यापार में देखिए आपके लाभ के योग बनेंगे, पर मेहनत करना है और पैसे को लेकर के रिजिड नहीं होना है। थोड़ा बहुत अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, थोड़ा आप नेगोशिएट करके अगर आप ले सकते हैं तो नेगोशिएट करके ले लें। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में विराजमान है, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, उनको सेविंग्स को थोड़ा सोच समझ के खर्च करना है। यहाँ पे सेविंग्स आपका होगा, पर अनवांटेड खर्चे भी कुछ ना कुछ निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसा टूट सकता है, तो इस चीज का ध्यान दें। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, अप्रैल का महीना, देखिए आपके काम को लेकर के निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणाम मिलने वाला है। काम के लिए कोई भाग दौड़ भी करने मिल रहा है, आपको शुभ परिणाम मिलेगा। चाहे आप एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, या लग्जरी आइटम से संबंधित काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। बस माइनिंग से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, उनको उनके काम में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना है। मेहनत कीजिएगा तो लाभ आपको भी होगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं अप्रैल के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 23 से 25 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाना है, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना है। गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाना है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपते नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।